हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंस एकेडमी देहरादून। अभी तक हमने क्या क्या करा था, हमने कूलम्स लॉ पूरा कर लिया था, उसके दो न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे। अब हम आगे करेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मैंने लिख लिया पहले से, द स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू। तो हम एक चार्ज लेते हैं क्यू, ये हमने ज्यूम कर लिया। यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, हमने क्यू ज्यूम कर लिया। in which another charge q naught experience an electrostatic force of attraction or repulsion is called the electric field of the charge। तो इसके सराउंडिंग यहाँ देखिए, the space surrounding an electric charge q। तो ये जो चार्ज है हमारा, इसके जो सराउंडिंग वाला एरिया है, जिसके सराउंडिंग्स होंगी इधर इधर इधर, ये पूरा वाला, यहाँ पे हमने क्या करा, एक चार्ज को रखा क्यू नॉट को, यहाँ रखो, यहाँ रखो, आप कहीं पर भी रखो। अगर ये एक इसके कारण एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, कोई सी भी, डिपेंड करेगा कि साइन कौन सा है। ये नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली तो अट्रैक्ट करेगा, और ये दोनों पॉजिटिवली है तो रिपेल करेंगे, दोनों नेगेटिव है तो रिपेल करेंगे। तो अगर ये कोई फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, इसका मतलब ये जो सराउंडिंग है यहां पर इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो यही बात कर रहे हैं कि जो इसकी इंटेंसिटी होगी कितनी, ये तो हमने बता दिया ना कि यहां ये चार्ज है, और अगर इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज, कोई फोर्स, भले अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, वो एक्सपीरियंस करता है, तो इसका मतलब वो जो सराउंडिंग है वहां पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन वो होगी कितनी, वो हम इस टॉपिक पे पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सपोज एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज क्यू, यहां पे रख देते हैं हम Q, coulomb is placed at a point O। ये हमारे पास पॉइंट है O इन अ मीडियम whose dielectric constant is K। तो ये हमने एयर में नहीं रखा है, वैक्यूम में नहीं रखा है, किसी और मीडियम में रखा है हमने। तो भले ही वो अगर एयर होगा तो हम उसको K की वैल्यू 1 ले लेंगे, या वैक्यूम होगा तो K की वैल्यू 1 ले लेंगे, और कोई अगर और हुआ, कुछ और लिक्विड हुआ या कोई और मटेरियल हुआ, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होगा। चार्ज Q नॉट इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट P। तो यहां पर हम एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं P। यहां पे Q नॉट को हमने प्लेस कर दिया एट अ डिस्टेंस ऑफ R। तो यहां पर से जो डिस्टेंस है हमारा, ये कितना होगा, R फ्रॉम पॉइंट O। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट T। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P होगी कितनी, अब ये निकालते हैं हम। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारी, वो होती है फोर्स, ये वही फोर्स है जो अभी तक निकाली थी हमने कूलम्स लॉ में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन डिवाइड बाय दिस चार्ज। तो आपको जिस चार्ज के कारण निकालना है, जिस पॉइंट पे निकालना है, उस पॉइंट पे जितना चार्ज होगा उससे आप कूलम्स फोर्स को डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आ जाएगी। ये फॉर्मूला है आपके पास। अब ये होता है क्या हमारे पास, अब F की वैल्यू निकालें। F कितना था हमारे पास, 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट। अब K क्यों आया, क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कहां पे, जहां पर ये दोनों के दोनों जिस मीडियम में होंगे, इनके बीच में जो मीडियम होगा, अगर वो एयर हुआ तो K की वैल्यू आप 1 ले लो, वैक्यूम है तो 1 ले लो, लेकिन उसके अलावा कुछ और है, अगर यहाँ पे कुछ और मीडियम है तो उसकी वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें। एंड क्या होता है, Q इंटू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर, ये आएगा। अब ये भी तो था, इंटू 1/Q नॉट, 1/Q नॉट था ना। अब Q नॉट से Q नॉट को इसको कट कर देते हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R²। ये देखिए एक सिंपल सा है, आपको बस इतना करना है। अगर आपको कूलम्स लॉ का फॉर्मूला याद है तो बस उसको डिवाइड बाय Q कर दीजिए, जहां जिस पॉइंट पे आपको निकालना है। अब ये तो हो गया नॉर्मल फॉर्म में। अगर आपको इसका वेक्टर फॉर्म चाहिए, 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R² डॉट R कैप। अब R कैप क्या है,
आर कैप है आपके पास इस आर का यूनिट वेक्टर, मतलब यहां से इस डायरेक्शन में लेंगे हम आर को और उसको डिवाइड बाय उसी के मैग्नीट्यूड से कर देंगे, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया। ठीक है, तो ये आप यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, मतलब कैसे हमारे पास यहाँ पे देखिए ये अलग अलग चार्जेस हैं और हमें इन सब के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, इसको मैं अलग मार्कर से मार्क कर देता हूं, इस पॉइंट को, ये वाला। ठीक है, यहां पे निकालना है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस है, ये है Q1, ये है Q2, दिस वन इज Q3, दिस वन इज Q4 एंड दिस वन इज Q5। तो अब इन सबके कारण क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके कारण भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, E1 इसके कारण, E3 इसके कारण, E2 इसके कारण, E5 एंड इसके कारण E4, सबके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब देखिए हमें ये बोलता क्या है, इफ देयर आर n पॉइंट्स, तो अभी हमने 5 लिए हैं, n नंबर हो सकता है, n पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q3 अप टू Qn, then each of them will produce the same intensity at same intensity of electric field। तो यहाँ पर ये जितने भी हैं चार्ज, ये जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी को प्रोड्यूस करेंगे ये सेम अमाउंट करेंगे अगर यहाँ पे बाकी चार्जेस ना होते। अगर मैं यहां से बाकी चार्जेस को हटा दूं तो यहाँ पे जो इवन प्रोड्यूस होगा वो उतना ही होगा जितना इन सबके प्रेजेंस में भी होगा। ये है इसका मतलब कि आपने क्या करा, इसके कारण पहले आपने क्या करा, बाकी सारे चार्जेस हटा दिए, सिर्फ Q1 है, तो Q1 के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया E1, फिर हमने बाकी चार्जेस को प्लेस कर दिया, फिर से हमने Q1 के कारण अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो E1 ही होगा, बाकियों के होने या होने तो कोई E1 और Q1 को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, आप बस सबको वेक्टर सम कर दीजिए, सुपरपोजिशन जैसे हमने कूलम्स लॉ वाले में करा था सेम होएगा। तो जो E नेट होगा यहां पर वो आ जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 और यहां पे अभी नंबर ऑफ चार्जेस Qn तक कर देते हैं एंड अप टू इलेक्ट्रिक फील्ड n तक होगा। अब होगा ये इस केस में 1/4 पाई, इतना लंबा नहीं लिखते 1/4 पाई, k लिख देते हैं शॉर्टकट में। आपको पता ही है इसमें k कांस्टेंट k की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो k Q1 कूलम्स नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q1/R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर होगा यहाँ पे। अब यहाँ पर हम चलते हैं प्लस k Q2R2 का स्क्वायर और प्लस k Q3R3 का स्क्वायर अप टू k Qn और Rn का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब आप k को कॉमन ले लो और बाकी सब प्लस हो जाएगा, तो आपको समीशन करना आता होगा, सिग्मा लगा देंगे, तो k सिग्मा i इक्वल टू 1 अप टू n और q i r i। अगर आपको इसको वेक्टर में भी कन्वर्ट करना है तो आ जाएगा r i कैप। यहाँ पे अगर हम वेक्टर करेंगे ना तो ये आ जाएगा ना R1, यहाँ पे R1 का कैप आ जाएगा, यहाँ पे R2 का कैप आ जाएगा, R3 का कैप आ जाएगा, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का की नेट वैल्यू आ गई, ये है हमारे पास। इसको मैं ठीक से लिख देता हूं, ये है n। तो आपकी वैल्यू 1 से शुरू होगी, फिर i की वैल्यू भी 1 आएगी, फिर 2 आ जाएगा i के बदले, फिर 3 आ जाएगा i के बदले, और अप टू कहां तक जाएगा, ये अपर लिमिट है इसकी n तक और लोअर लिमिट क्या है 1 तक। तो यहां से आप इसको ऐड करेंगे, आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा एट अ सर्टेन पॉइंट, जहां पे भी हमें निकालना है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।